Audio एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी उमेश कुशवाहा ने किया नामांकन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, महेश्वर हजारे सहित कई गणमान्य रहे उपस्थित। महनार के विधायक उमेश सिंह कुशवाहा ने आज महनार अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहां से निकलने के बाद आरपीएस कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित किया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारे, स्वर्गीय रघुवंश बाबू के बेटे सत्य प्रकाश उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। इसे निरंतरता बनाए रखने के लिए आप लोग एकजुट होकर फिर से उमेश सिंह कुशवाहा को विजयी बनाएं और नीतीश जी के हाथों को मजबूत करें। वहीं बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में विकास की गति को बनाए रखने के लिए आप सभी लोग 3 नवंबर को अपने अपने बूथ पर जाकर तीर छाप निशान के सामने वाला बटन दबाएं और अपना बहुमूल्य वोट उमेश सिंह कुशवाहा को देकर भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे नीतीश जी का हाथ मजबूत हो और बिहार का विकास और तेजी से हो। वही सभा को संबोधित करते हुए स्वर्गीय रघुवंश बाबू के पुत्र सत्य प्रकाश ने कहा कि आप लोग चाहते हैं कि रघुवंश बाबू का सपना साकार हो, तो आप लोग एकजुट होकर अपना कीमती वोट तीर छाप पर दें, क्योंकि जो काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है वे काफी सराहनीय है। वही विधायक उमेश सिंह कुशवाहा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महनार के विकास के लिए हमने पिछले 5 वर्ष में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्षेत्र के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एवं सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी का साथ एवं आशीर्वाद प्राप्त है। महनार विधानसभा क्षेत्र की सेवा और विकास की धारा निरंतर बनी रहे, इसके लिए मैं फिर से आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप लोग अपना आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दे। जो बची हुई काम है उसे पूरा करूँगा। इस मौके पर जदयू के जिलाध्यक्ष राय अरविंद सिन्हा, पंचीलाल राय, अरविंद राय, ओम प्रकाश राय, विकास कुमार, दिलीप कुमार सिंह, ईश्वर सिंह, मनोज मेहता, भूपेंद्र सिंह, रंजन दास, भाजपा के डॉक्टर ज्योति, मनोज झा, मनोज सिंह, इंद्रजीत राय, अंशु जायसवाल, मनोज पटेल, श्याम राय सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से लेकर लोकतंत्र बचाने के लिए सन 74-77 का वह जेपी के नेतृत्व में आंदोलन से लेकर इतिहास के पन्नों में हर एक मजबूत हस्ताक्षर करने वाले इस धरती, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती, स्वतंत्रता सेनानी महेश राय जी की धरती, स्वतंत्रता सेनानी महेश्वर बाबू की धरती है, मदन मोहन झा की धरती है। यह हम लोग के प्रेरणा के स्रोत रघुवंश बाबू की धरती है। यह धरती अब कोई भी ऐसी भूल नहीं करेंगे जिस पर कोई गलत हस्ताक्षर करके चला जाए। इस धरती पर हस्ताक्षर उसी का होगा जो आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेकर इस मंच पर बैठा हुआ है भाई उमेश कुशवाहा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास की गंगा बहाई है। जिसको जो चाहिए सब कुछ उन्होंने प्राप्त कराया है और प्राप्त कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। जब एक गरीब माँ बेटा के
एक गरीब माँ और पिता के आंगन में जन्म लेने वाला नरेंद्र मोदी जब गरीब का बेटा पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनता है तो सोचता है कि हमारी माँ बहनों को शौचालय अगर नहीं दे देंगे, उनकी मान सम्मान में जो कमी रह जाती है, पानी होती हम होने नहीं देंगे। घर घर शौचालय दिया। कभी कभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने बचपन की कहानी कहते हैं कि बड़ी संख्या में माताएं बहनें जब घर में जलावन और लकड़ी के जलावन से जब उनकी माँ जब खाना पकाती थी तो धुएं इतना फटता था, माँ खांसती रहती थी। माँ का चेहरा नहीं नरेंद्र मोदी जी को दिखाई पड़ता था, नहीं नरेंद्र मोदी जी का चेहरा उनकी माँ को दिखाई पड़ता। गैस कनेक्शन दिया उज्ज्वला योजना, नाम दिया उज्ज्वला योजना। गरीब का बेटा कोई इलाज के अभाव में मर न जाए, गरीब पिता कोई बहन कोई भाई कोई गरीब बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की चिंता करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश में आयुष्मान भारत बनने लगा। भगवान नहीं करे, लेकिन अगर किसी गरीब परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो एक वर्ष में उस परिवार के एक सदस्य के लिए 5 लाख आयुष्मान भारत से उसकी इलाज कराने की योजना, दुनिया की सबसे बड़ी योजना जिस पर दुनिया रिसर्च कर रही है कि कौन सा ऐसा वीर है जिसने गरीबों के एक गरीब परिवार के एक सदस्य के लिए एक वर्ष में अगर दूसरा वर्ष में जरूरत पड़ा तो फिर 5 लाख। इतनी बड़ी योजना, दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों को ठीक रखने के लिए, इलाज कराने के लिए, स्वस्थ करने के लिए देश की पैदावार बड़ी बढ़ गई है। भारत कभी हमें खड़ी बताता, भारत दुनिया को हमें देता है। आज आप देखे होंगे कि इस कोरोना काल में भी गरीबों के लिए जितने हैं की व्यवस्था की गई, छठ पूजा तक इसकी व्यवस्था की गई है। किसी को कभी कभी इस शब्द पर एतराज होता होगा, लेकिन भावना की बात होती है। तेजस्वी जी को एतराज होना है तो लेकिन छठ मैया का पर्व है और उस पर्व तक हम अनाज देने की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। तो महिलाओं की धरती से, गरीब भाइयों बहनों की ओर से, माताओं और बच्चों की ओर से अपने देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने गरीबों के दर्द को समझा है और उसका समाधान किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझको भारत का गृह राज्य मंत्री बना दिया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सानिध्य में काम करने का मौका मिला, राजनाथ जी के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। जब कोविड की बीमारी आई, चीन से फैला दुनिया में फैलने लगी, उस समय में भी प्रधानमंत्री जी के उठाए गए कदम को दुनिया में सराहा। हिंदुस्तान है रास्ता ढूंढता है, हम तलवार से भी लड़ते हैं तो हाथ से भी लड़ते हैं, हथियार से भी हमारी देश की सेना सीमा की सुरक्षा करती है तो हाथ से भी सीमा की सुरक्षा करती है। हथियार चलाने की पाबंदी लगी थी दुनिया के समझौते के अनुसार, तो हाथ को हथियार बनाकर चीन को छक्का छुड़ा दिया है। अभी अभी देश की सेना क्या करते हैं, जिसको जरूरत था वह देश को मिला है, देश के लोगों को मिला है। जहां हुआ बलिदान फल चुका कश्मीर हमारा है। कश्मीर में आतंकवादी फल फूल रहा था, विदेशी सहते हमारे पड़ोसी देशों के सहते बार हिंदुस्तान की सुरक्षा पर, संप्रभुता पर और आर्थिक सुरक्षा पर जो उठारा घात करता था, संविधान की 370 धारा समाप्त हो गया। इस देश के लोगों को चाहिए था, देश भक्तों को चाहिए था संविधान की 370 धारा विच्छेद भारत के संविधान से मिट गया। नरेंद्र मोदी जी ने मिटा दिया और भारत के माथे पे लगा हुआ 370 धारा समाप्त हुआ, 35A समाप्त।
राफेल की जरूरत पड़ी इस देश को तो राफेल कर दे कि इसको हिम्मत है हिंदुस्तान से टकराने का, जो टकराएगा वो चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल जाएगा। विकास के भगीरथ हमारे नरेंद्र मोदी जी और विकास से हमारे नीतीश कुमार जी विकास की गंगा बही है। सवाल करने वाले लोगों से मैं पूछता हूं कि आपने क्या किया है? सड़क नहीं बनाए, बिजली नहीं दी, शिक्षा की व्यवस्था चौपट कर दी, विधि व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, लुटेरे गुंडों के हाथ में सत्ता नीचे स्तर पर उनके द्वारा संचालित होने लगा था। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनते ही एनडीए की सरकार बनते ही बिहार विकास के पथ पर चल रहा है। आज भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मिलकर बिहार को विकास की दौड़ में बहुत बिहार का विकास कर देख रोजगार की बात अभी यहाँ बोल रहे थे हमारे यहाँ हरियर भाई हरियर सैनी जी बोल रहे थे रोजगार किसने दिया? रोजगार से ऐसे शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर लगा है रोजगार पैसा तो उसके पास जा रहा चाहे जिस रूप में और उद्योग की बात करने वाले को मैं कह रहा हूं कि उद्योग के वातावरण बनाने के लिए जो चूक 15 वर्षों में और कांग्रेस की सरकार ने किया था उसके कारण थोड़ी कमी रह गई होगी, लेकिन उद्योग जो भी लगा है और आगे जो भी लगेगा वह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगेगा और रोजगार से ज्यादा कोई दे नहीं सकता। बिहार में कोई जमीन की कमी के कारण मैं बहादुर का विधायक रहा जब वहां जब इंडस्ट्री लाने का प्रयास किया हमारे भाई ने रोक कहा कि हम जमीन नहीं दे सकते, सरकार बिना मर्जी की जमीन ले नहीं सकते, लेना नहीं चाहेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि जो जमीन की मूल्य होगी उससे 4 गुना देंगे। अगर कोई इंडस्ट्री लिस्ट करना चाहता है, इंडस्ट्री का मालिक अगर कोई चाहता है तो अपने किसान भाइयों को वापस नहीं रख सकता। यानी उद्योग क्या लगेगा, उद्योग जो भी लगा है वह नीतीश जी के नेतृत्व में लगा है। 15 वर्षों में तेजस्वी जी आपकी पार्टी ने और आपके लोगों ने यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आरजेडी सरकार के जो रहे हैं, जो इस कदर है जहां उद्योगपतियों को कर दिया कि बिहार से वह भाग गए। भागने का कारण वह 15 वर्षों का राजद का काल था, वापस होने का काल नीतीश जी के काल में प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ में ये कई बड़ी बड़ी उद्योग लगना लगे थे प्रारंभ में हो गए, तो इसलिए अगर कोई कहता है 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, जिस रोजगार को हम बात कर रहे हैं नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे, 15 वर्षों में आप नीतीश जी के लोग जो नौकरी गरीब के बेटे हमको पता है कि रोजगार और नौकरी 15 वर्षों में देखने को कभी नहीं मिला, लेकिन नीतीश जी के काल में रोजगार भी मिला है, नौकरी भी मिली है, सम्मान भी मिला है, न्याय भी मिला है और बिहार का गौरव भी बढ़ा। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कौन सा प्रत्याशी चुनना है। ऐसे लोग जो जाएंगे बिहार में, अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो हमारा बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे, यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह व्यक्ति कर सकता है। सत्ता कितनी लोलूपता है, वहां अपमान है और यहाँ एनडीए में अपनापन है, वहां आरजेडी में वहां अपमान है,
एनडीए में यहाँ अपना यहाँ देशभक्ति है, वहाँ परिवार भक्ति है, यहाँ विकास नहीं करूँ तो ये बेमानी होगा। इन 5 वर्षों में जो मानव की मर्जी आवश्यकता है, जो सड़क बिजली पानी जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता को मैंने पूरा करने का भरपूर कोशिश किया। मानार को एक ऊंचाई पर ले जाने का, मानार को विकसित बनाने का, मानार को विकास के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं जब इस विधानसभा क्षेत्र में इन 5 वर्षों में जब मौका दिया आपने, तो 338 तरह की प्रशासनिक स्वीकृति कराया, और मैं आज सोच नहीं सकते थे कि आप ऐसे सड़क का मैंने स्वीकृति कराया तो जिन अवस्था में था, जो पूर्व के मुखिया जी ने बनाया हो, चाहे पूर्व के जिला परिषद जी ने बनाया हो, तो चाहे पूर्व के प्रतिनिधि विधायक ने बनाया हो, और चाहे जो हमारा ऐसा टोला का भी मैंने चयन किया जहाँ सोच नहीं सकते थे हमारे बहू बेटी कभी 4 चक्का से उस टोला में गई नहीं होगी, ऐसे टोला का मैंने चयन किया जहाँ किसी भी प्रकार की सफलता बना नहीं थी। उस टोला का सड़क निर्माण करने के लिए मैं मानता हूँ कि 30 लाख 40 लाख रुपया 30 लाख 40 लाख रुपया लगता है, लेकिन उस टोला को जो हम लोग भूमि लेते हैं, जो 70 भूमि जो जमीन लेके सड़क का निर्माण करते हैं, उसमें 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया लगता है। ऐसे टोला का भी मैंने सड़क निर्माण कराने का उस टोला को चयन किया है। ऐसे टोला में जंदाहा में 73 सड़क जो बन रहा है, पूर्ण भी हुआ है, और मानार में जो शुरू हुआ है, और सड़क ऐसे टोला का मैंने चयन किया है। आजादी के बाद 338 सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुआ था। हमसे पूर्व के प्रतिनिधि ने मात्र 10 साल में 44 सड़क का निर्माण कराया, और मैंने 338 सड़क की स्वीकृति कराया। जब आप गणना करेंगे तो देखेंगे 5 वर्षों में 75 गुना ज्यादा काम हुआ। आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा मैं ध्यान बताना चाहता हूँ, क्या आप इस पंचायत में हैं? इस पंचायत में मैंने इस पंचायत में ITI कॉलेज 25 करोड़ की लागत से 25 करोड़ की लागत से इसी पंचायत में ITI कॉलेज में देने का काम किया है। और जो जमीन सरकारी भूमि जम रहा था, तो 87 लाख रुपया भी भूमि दाता को देने के लिए मैंने करवाया है। और कटिया बच्चे बड़े इंजीनियर पूर्व जी के चेहरा आए हैं, उस चेहरा से पूछे, उन्हीं के चेहरा जो विधायक थे, जो पार्टी से आए हैं, जो आपने हमारे माननीय नेता, हम लोग के एनडीए के नेता नित्यानंद जी ने टाटा गए यहाँ से, उस चेहरा से पूछे जो पूर्व के विधायक थे। 2010 में कौन विधायक थे, 2009 में तो कौन विधायक थे, 2009 में विधायक कौन थे, बासपुर में जब देखेगा तो बैरियर लग गया था पुल पर, और किसी ने नहीं निर्माण किया। 2010 के बाद कौन विधायक हुए, और मैंने ही बासपुर में पुल निर्माण कराने का काम किया। इस तरह देखिए 16 जनवरी 1999 को जब अनुमंडल की स्वीकृति होती है, अनुमंडल का जब गठन होता है, तो हमसे क्या पहले विधायक नहीं थे, 20 के रास्ते से कोई विधायक नहीं थे, क्यों नहीं अनुमंडल भवन बनाया? आप जब पार करेंगे, यही कहा गाँव पार करेंगे, तो देखिए विभाग भवन बन गया। आज उसी अनुमंडल कार्यालय में आपके आशीर्वाद से मैं नामांकन करके आया हूँ, वहां से